Okay. Hello everyone. Welcome to the world of French language with me, that is Chetna. ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से फ्रेंच के बारे में, फ्रांस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में. ठीक है. एंड सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंच फ्लैग. ओके. सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि फ्रेंच फ्लैग में कौन से कलर्स होते हैं एंड कितने कलर्स होते हैं. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम मजेदार. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज फ्रेंच फ्लैग में वी हैव थ्री कलर्स which is blue, white and red. Okay. Let's learn कि blue, white and red को फ्रेंच में कैसे कहते हैं. So first of all, BLUE. वाओ, कलर भी ब्लू ही आया. ओके. सो ब्लू को हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं ब्लू. क्या बोलते हैं? ब्लू. ओके. ब्लू. ब्लू is bleu in French. Bleu. Okay. Now let's take white color. But white से तो दिखेगा नहीं. Okay. तो कोई और कलर ग्रीन ले लेते हैं. पूरा चेंज हो गया. Great. Let's go with white now. White को क्या कहते हैं? So white is blanc. Blanc. Okay. Blue is bleu. White is blanc. Bleu, blanc. Let's go to the last color, which is red. That is rouge. Rouge. Okay. Rouge. Rouge. ऐसा. सो आर का साउंड बहुत छोटू सा कम सा आता है. फ्रेंच लैंग्वेज में आर बहुत ही स्पेशल तरीके से यूज हुआ है. ओके, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस. ठीक है. सो द कलर्स आर ब्लू, bleu, white, blanc, red, rouge. Bleu, blanc, rouge. ओके. ग्रेट. तो आपको ये रिवाइज करना है क्योंकि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसको रिवाइज करेंगे एक बार. ठीक है. आई जस्ट आस्क यू. So the next important thing or the foremost thing in every language is the salutations. ठीक है. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब भी आपके फर्स्ट चैप्टर्स में सबसे पहले फ्रांस के बारे में होगा एंड देन दे विल टेल यू अबाउट द सैल्यूटेशन. ठीक है, कि हम लोग ग्रीट कैसे करते हैं. दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों को ग्रीट कैसे किया जाता है. ठीक है. सैल्यूटेशंस क्या होते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न कि सैल्यूटेशंस को बोलते कैसे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में. सो सैल्यूटेशंस बहुत इजी है. सी, पहले बोलेंगे सैल्यू टिल हेयर. सैल्यूटासियों. ओके. थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी हो रहा है. लेट्स टेक कुछ अच्छा सा लाइन. ओके, नाउ इट्स करेक्ट. सैल्यूटासियों. Salutation. Salutation. So in French language, shun sound, no, shun sound is sion. Sion. Okay. Salutation. And salu में हमारा T साइलेंट रहेगा. So हम लोग पहले बोलेंगे salu, देन बोलेंगे ता एंड देन सियों. तो इसको 3 सिलेबल में मैंने डिवाइड कर दिया फॉर easy use. Okay, so this is salutation. Now what is this? कोई मुझे बता सकता है what is this? So this is known as the salutations के लिए this is the. So French language में different type of the हैं. अब अकॉर्डिंग टू द जेंडर एक्चुअली, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी बस इतना याद रखो कि दिस इज नोन एज द इन प्लूरल. ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल. So we will learn it later. It's okay. So right now it is ले. S is silent, लिखना है, बोलना नहीं है. Okay. ले salutation. Again S is silent, लिखना है, बोलना नहीं है. So in French language there is a difference in pronunciation and when we are writing. Okay. So French is really a fun language और बहुत सारे exceptions के साथ we will learn it धीरे धीरे. So this is ले salutation. Les salutations.
Great. So let's go with the first page. First page में हम लोगों ने पढ़ा bleu, blanc, rouge. Now we are learning les salutations. Les salutations. Great. दूसरे पेज में जाते हैं. Yeah. Okay. So now सबसे फर्स्ट वर्ड इज गुड मॉर्निंग और हेलो फ्रेंच में कैसे बोला जाता है. ठीक है, ये वर्ड्स आपने शायद देखे होंगे. इट इज रियली रियली कॉमन. फ्रेंच का नाम लेते ही सबसे पहले ये वाले वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, राइट? बोंजूर. सो दिस इज बोंजूर. 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 So this is, now let's take this again. Bonjour. कोई और पेन लेते हैं, ये कूल है. So this is bonjour. 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 Okay. So in French language, bonjour is used for two meanings actually. First is good morning. गुड मॉर्निंग एंड हेलो. ठीक है, सो इनफॉर्मल फॉर्मल वेज होते हैं, राइट? तो अगर हम लोग अपने किसी बड़े से मिल रहे हैं, किसी टीचर से मिल रहे हैं, बॉस से मिल रहे हैं, किसी भी टाइम मिल रहे हो अगर आप, तो ऐसा नहीं है कि खाली सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग के लिए हम लोग बोंजूर यूज करेंगे. नहीं, दे यूजुअली से जब भी मिल रहे हैं तो बोंजूर, चाहे उस टाइम शाम ही क्यों ना हो रही हो. ठीक है, वी हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर इवनिंग, फॉर आफ्टरनून ऑल्सो, बट जनरली हेलो एंड गुड मॉर्निंग के लिए वी यूज बोंजूर. ओके, so what is the meaning for bonjour? Good morning and hello. ठीक है, now let me tell you something very interesting now. Okay, okay, एक अच्छा सा पेन जो दिखे. So now beau, not pen actually, color. Beau and jour. अगर आपने नोटिस किया हो, इधर दो सिलेबल में से बांटा है. So what is the meaning of beau? I'll tell you, that is good. ठीक है, you have to guess the meaning for jour now. What is the meaning of jour exactly? Okay, अभी तो मेरे को ही बताना पड़ेगा. So beau means good and jour means day. It's not morning. It is day. So the thing is, when you are saying bonjour एक साथ, ठीक है, जब ये साथ में बोल रहे हो तब वो गुड मॉर्निंग एंड हेलो कहा जाता है. उसका मतलब गुड मॉर्निंग और हेलो होता है. ठीक है, एंड अगर हिंदी में देखें तो नमस्ते, राइट? बट जब हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, सो बो मीन्स गुड एंड जूर मीन्स डे. बोंजूर, बोंजूर, राइट? बोंजूर. ओके, सो दैट इज एक तरीके से हम किसी को गुड डे भी विश कर रहे हैं. ओके, सो अगर हम लोग थोड़ा एक्सेप्शनली अलग से जाके देखें इसका मतलब, तो दैट इज वी आर विशिंग समवन गुड डे ऑल्सो. ठीक है, बट इसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो यू विल से बोंजूर मीन्स गुड मॉर्निंग एंड हेलो. ठीक है, एंड खाली जूर का मतलब इज डे. अब इसको डीप में आगे बढ़ेंगे, अभी इसको हटा देते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं. सो इफ यू गाइज रिमेम्बर, लास्ट वाली स्लाइड में हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था, राइट? यस, किसके अंदर? सैल्यूटेशंस के अंदर. तो सैल्यूटासियों में जो सैल्यू वर्ड था इज नोन एज हेलो और हाय. ओके, बोंजूर का मतलब ही हेलो होता है, बट वी यूज दैट फॉर फॉर्मल लैंग्वेज टू ग्रीट आवर टीचर्स. व्हेन वी मीट आवर टीचर्स, मतलब अपने से किसी बड़े को मिलते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं. और अगर हम लोग अपने दोस्तों से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों को इतनी इज्जत तो कोई नहीं देता, तो हम लोग उनको हाय हेलो बोलने के लिए वी से सैल्यू. ठीक है, अपने से छोटे या अपने जितने लोगों को हम लोग सैल्यू बोलते हैं, वेयर टी इज साइलेंट. ठीक है, वी विल राइट टी बट वी विल नॉट से टी. ओके, सो दिस इज सैल्यू. सैल्यू. लेट मी राइट इट इन हिंदी. ल, आधा ल, वो थोड़ा उड़ गया, and you. Okay, for your reference you can write it like this. Okay, so the first word is bonjour, and the next word is salut. Salut, which is hello or hi. Salut, salut चेतना. ठीक है, salut जो भी बंदा देख रहा है ये उनको. Let's go to the next slide, and this is how to say sir and ma'am to someone. Okay, so this is very easy now. Again, so this is, ये क्या था? Bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur,
मिस्यर। ओके, डू यू नो मिस्री? सबको मिस्री तो पता होगा ना, हिंदी में मिस्री क्या होती है, वो टेस्टी टेस्टी चीज, छोटी छोटी व्हाइट कलर की, राइट? तो उस मिस्री को हम लोग इंग्लिश हिंदी में मिस्री कहते हैं। वैसे ही उससे रिलेटेड अगर हम लोग सर बोलने का ट्राई करें फ्रेंच में, तो कैसे बोल सकते हैं? मिस्यर। बोंजूर मिस्यर, बोंजूर मिस्यर। d'accord? ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बोंजूर मादाम। बादाम पता है? बादाम जो कि खाने में उतने टेस्टी नहीं होते, थोड़े टेस्टलेस होते हैं, बट बहुत ही हेल्दी होते हैं। सो दैट इज, यू कैन रिलेट टू दैट एंड से मादाम। ओके, बादाम बादाम। ओके, सो दिस इज सर, दिस इज सर, एंड दिस इज मैम। क्या लिख रही हूं मैं? ओके, मैम। ओके, सो बोंजूर मिस्टर, बोंजूर मैडम। दैट्स ऑल। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ब्लू, ब्लॉन्ग, रूज, बोंजूर, salut, bonjour monsieur, bonjour madame, एंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं द ग्रीटिंग्स, उस हेडिंग का नाम क्या था? ले सैल्यूटेशन। ग्रेट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। bon après-midi। सो नाउ पीछे की स्लाइड से ही पता चल रहा होगा कि ये एग्जैक्टली किस लिए बोला जाता है। सो इन कैनेडियन फ्रेंच दे यूज आफ्टरनून को एज अ bon après-midi, बट फ्रांस में bon après-midi नहीं बोला जाता। दे डोंट यूज आफ्टरनून एज अ bon après-midi। ओके, इन कैनेडियन फ्रेंच वी यूज दिस। सो गुड आफ्टरनून को हम क्या बोलते हैं? लेट्स राइट इट इन इंग्लिश फर्स्ट। गुड आफ्टरनून, कम हियर। ओके, सो bon, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। ओके, après, where s is silent, e is silent, and midi, midday, bon après-midi, bon après-midi. So after means après, noon means midi, and good is bon. Okay, bon après-midi. Let's go to the next slide. Okay, तो अब इसका ब्यूटीफुल बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नाउ। सो दिस वर्ड इज नोन एज गुड। लिखना, गुड इवनिंग। ग्रेट, सो दिस इज गुड इवनिंग। Bonsoir, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonsoir, bonsoir madame, like that. Okay, now the next and the last, not last actually, but yeah, the next one is night. Good night को कैसे बोलते हैं? Let me just write good night first. Good night in English. So good night in English is good night only. What is in French? So French is bonne nuit. Again, T is silent, E is silent. So आपने नोटिस किया होगा बहुत ही like 90% cases में फ्रेंच के लास्ट अल्फाबेट्स इज लाइक मोस्टली साइलेंट। ओके, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या रीजन होता है, सब कुछ हम लोग आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज, सॉरी फर्स्ट चैप्टर और लेसन। सो अभी धीरे धीरे लेते हैं चीजें। ओके, सो दिस इज bon nuit, गुड नाइट इज bon nuit, bon nuit, bon nuit। ओके, सो आज हम लोग खाली यहीं तक पढ़ेंगे the basic salutations. We have a lot more salutations to go on with. Okay, वो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना you guys will revise, and इसके बाद we will start with something else tomorrow. Okay, let me tell you one thing, that is, okay guys, so अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो please follow my page, that is Learn French with Chetna, and this is my number here जहाँ पे मैं available हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस देने के लिए। ओके, सो इफ यू गाइज वांट ऑफलाइन क्लासेस,
किड्स, एडल्ट्स, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, एजेड भी पढ़ सकते हैं, जिनको लाइक जो बहुत बड़े हैं और उनको चाहिए कि वो कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़े तो वो भी पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए फ्रेंच लैंग्वेज इज ओपन। ओके, ठीक है। सो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। इफ यू गाइज वांट दीज क्लासेस and learn more French, so just follow me and call me on this number so that I can guide you accordingly. Great. Okay. Ta-da. Au revoir. Bye bye.